दादी चली एक नई चाल। राध्या फंसी दादी की साजिश में। राध्या ने प्रथम की सलामती के लिए 1001 दिए जला दिए। जी हां दोस्तों, मित्तल हाउस में इस बार ऐसा खेल खेला गया जिसने राध्या को ऐसी दुविधा में डाल दिया कि उसके सामने एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ उसके सुहाग की सलामती। दादी ने ऐसी भावनात्मक चाल चली कि राध्या चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकी। जिस कुकिंग कंपटीशन का वह कई दिनों से इंतजार कर रही थी, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी, उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दादी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उस चिंता के पीछे छिपी मुस्कान को कोई नहीं पढ़ पाया। राध्या ने जैसे ही दादी को पूजा के कमरे में गंभीर मुद्रा में बैठे देखा, उसका दिल घबरा उठा। उसने धीरे से पूछा, दादी सब ठीक तो है? दादी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटी काश सब ठीक होता। आज सुबह मेरी पंडित जी से बात हुई है। उन्होंने ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। दादी की बात सुनते ही राध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बार बार पूछने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो दादी उससे छिपा रही है। दादी ने पहले तो चुप्पी साधे रखी, फिर कांपती आवाज में बोली, पंडित जी ने प्रथम की कुंडली दोबारा देखी है। उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत भारी हैं। इतना बड़ा संकट आने वाला है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। यह सुनते ही राध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वह बार बार भगवान का नाम लेने लगी। उसके मन में केवल एक ही चेहरा घूम रहा था, प्रथम का। उधर दादी मन ही मन सोच रही थीं कि उनका पहला दांव बिल्कुल सही जगह पर लगा है। उन्हें पता था कि राध्या अपने सपनों से पहले हमेशा प्रथम को चुनेगी। राध्या ने घबराकर पूछा, दादी कोई उपाय तो होगा ना? दादी ने मानो इसी सवाल का इंतजार किया था। उन्होंने तुरंत कहा, है, लेकिन बहुत कठिन है। पंडित जी ने कहा है कि अगर प्रथम की पत्नी अपने हाथों से मंदिर में 1001 दीपक जलाकर लगातार भगवान से उसके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करे, तभी यह संकट टलेगा। अगर पूजा अधूरी रह गई तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। यह सुनते ही राध्या बिना एक पल सोचे तैयार हो गई, लेकिन अगले ही क्षण उसकी नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ी। उसी दिन उसका राष्ट्रीय स्तर का कुकिंग कंपटीशन था, जिसके लिए उसने महीनों तैयारी की थी। वही प्रतियोगिता उसके जीवन को बदल सकती थी। जीतने पर मिलने वाली इनामी राशि से वह प्रथम के अधूरे सपनों को पूरा कर सकती थी। उसका मन एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उधर दादी अपने कमरे में जाकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि राध्या का दिल कितना भावुक है। अगर उसे यह विश्वास दिला दिया जाए कि प्रथम की जान खतरे में है तो वह दुनिया की हर खुशी छोड़ सकती है। दादी के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर राध्या आज कुकिंग कंपटीशन में नहीं जाएगी तो पूरे शहर में उसकी तारीफ नहीं होगी। लोग फिर उसी साधारण बहू को याद रखेंगे जिसे वह हमेशा कमजोर साबित करना चाहती थी। दादी ने मन ही मन सोचा, आज इस लड़की की उड़ान यहीं रुक जाएगी। इसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि इसके सपनों को किसने कुचला। इधर राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने कुकिंग प्रतियोगिता का एप्रन रखा था, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा कि कितनी रातें उसने जाग कर नई नई रेसिपी तैयार की थीं। कितनी बार प्रथम ने उसका हौसला बढ़ाया था और कहा था कि एक दिन वह जरूर जीतेगी। लेकिन फिर उसके कानों में दादी की बात गूंजने लगी, प्रथम के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। उसने एप्रन को धीरे से उठाया, सीने से लगाया और फिर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर मेरे एक सपने के टूटने से प्रथम की जिंदगी बच सकती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मेरे लिए मेरी दुनिया प्रथम है। सुबह होते ही पूरे घर में हलचल शुरू हो गई। सभी को लग रहा था कि राध्या अब प्रतियोगिता के लिए निकलने वाली होगी, लेकिन तभी उसने साधारण सी साड़ी पहनी, पूजा की थाली सजाई और मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। घर वाले हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिस प्रतियोगिता का
वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, उसे छोड़कर वह मंदिर क्यों जा रही है? प्रथम भी हैरानी से उसे देख रहा था। उसने पूछा, राध्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें तो इस समय प्रतियोगिता के लिए निकल जाना चाहिए था। राध्या ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों के आंसू छिपा नहीं पाए। उसने केवल इतना कहा, आज मुझे सबसे पहले भगवान के पास जाना है, बाकी सब बाद में। राध्या जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी और घंटियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। लेकिन राध्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी, जिसमें 1001 दीपक जलाने की सारी सामग्री रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और आंखें बंद करते हुए केवल एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरी खुशी और मेरे सपनों की कीमत पर भी प्रथम सुरक्षित रह सकता है तो मुझे मेरा सपना नहीं चाहिए। बस मेरे पति को हमेशा अपने आशीर्वाद में रखना। उसकी आंखों से निकले आंसू सीधे भगवान के चरणों में गिर रहे थे। वह नहीं जानती थी कि जिस संकट को सच मानकर वह अपने सपनों की बलि दे रही है, वह दरअसल दादी की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उधर मित्तल हाउस में दादी के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने दूर से देखा कि राध्या सचमुच मंदिर चली गई है। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मन ही मन उन्होंने कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, राध्या आज कुकिंग कंपटीशन तक नहीं पहुंच पाएगी। जिस लड़की की हर जगह तारीफ होने लगी थी, आज उसी की मेहनत बेकार चली जाएगी। तभी निहारिका वहां आई और धीरे से बोली, दादी, अगर राध्या को बाद में सच पता चल गया तो? दादी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जब तक उसे सच पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी और लोग किसी और को विजेता बना चुके होंगे। मंदिर के आंगन में राध्या एक एक करके दीपक जलाने लगी। पहला दीप जलाते समय उसने प्रथम की मुस्कान को याद किया। दूसरा दीप जलाते समय उसे वह दिन याद आया जब प्रथम ने पहली बार उसके हाथ की बनी खीर खाकर कहा था कि एक दिन वह बहुत बड़ी शेफ बनेगी। तीसरा दीप जलाते हुए उसे अपना कुकिंग कंपटीशन याद आया, लेकिन अगले ही पल उसने उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। धीरे धीरे दीपकों की कतारें बढ़ने लगीं। पूरा मंदिर रोशनी से जगमगाने लगा। वहां मौजूद लोग राध्या की श्रद्धा देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था, आजकल ऐसी बहुएं कहां मिलती हैं जो अपने पति के लिए इतना बड़ा व्रत कर सकें। कोई उसकी भक्ति देखकर भावुक हो रहा था, लेकिन इन तारीफों से राध्या को कोई खुशी नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही चिंता थी कि कहीं प्रथम के ऊपर सचमुच कोई संकट न आ जाए। इसी बीच शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में कुकिंग कंपटीशन शुरू हो चुका था। देश भर से आए प्रतिभागी अपनी अपनी डिश तैयार करने में जुट गए थे। मंच पर मौजूद एंकर बार बार राध्या का नाम पुकार रहा था, क्योंकि वह इस प्रतियोगिता की सबसे चर्चित प्रतियोगी थी। जज भी हैरान थे कि इतनी प्रतिभाशाली प्रतियोगी अभी तक क्यों नहीं पहुंची। आयोजकों ने उसके मोबाइल पर कई बार फोन किया, लेकिन राध्या ने अपना फोन पहले ही बंद कर दिया था ताकि पूजा के दौरान उसका ध्यान न भटके। आखिरकार प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार उसका नाम अनुपस्थित घोषित कर दिया गया। जैसे ही यह घोषणा हुई, वहां मौजूद कई लोगों को निराशा हुई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार राध्या ही ट्रॉफी जीत सकती थी। उधर प्रथम को कुछ अजीब लगने लगा। उसे याद आया कि राध्या इस प्रतियोगिता के लिए कितनी उत्साहित थी। उसने कई बार उसे समझाया था कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। फिर आज अचानक उसने सब कुछ छोड़कर मंदिर जाने का फैसला क्यों किया? उसने राध्या को फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद मिला। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने दादी से पूछा, दादी, आखिर बात क्या है? राध्या प्रतियोगिता छोड़कर मंदिर क्यों गई है? दादी ने बड़ी मासूमियत से कहा, बेटा, यह तो उसकी अपनी इच्छा थी। उसने कहा कि पहले भगवान की पूजा करेगी, फिर बाकी काम देखेगी। दादी ने इतनी सहजता से झूठ बोला कि प्रथम को एक पल के लिए भी उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं यह सवाल लगातार उठ रहा था कि राध्या जैसी समझदार लड़की अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। मंदिर में
अब सैकड़ों दीपक जल चुके थे। गर्मी और धुएं के कारण राध्या का चेहरा पसीने से भीग गया था। उसके हाथ भी जलने लगे थे, लेकिन उसने एक बार भी रुकने का नाम नहीं लिया। हर दीपक जलाते समय वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रथम हमेशा सुरक्षित रहे। तभी मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी उसकी तरफ आए और बोले, बेटी, इतनी कठिन तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं होती। भगवान तुम्हारी श्रद्धा जरूर स्वीकार करेंगे। राध्या ने विनम्रता से उनके चरण छुए और फिर बिना रुके अगला दीप जलाने लगी। उसे नहीं पता था कि उसी समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना उसकी आंखों के सामने नहीं, बल्कि उससे बहुत दूर धीरे धीरे उससे छिनता जा रहा था। उधर दादी अपने कमरे की खिड़की से मंदिर की दिशा में देख रही थीं। उनके चेहरे पर जीत का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज राध्या ने अपने हाथों से अपने ही सपनों की चिता जला दी है। अब पूरा शहर किसी और लड़की की तारीफ करेगा और मित्तल हाउस में फिर से वही होगा जो मैं चाहती हूं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भगवान के दरबार में छल और कपट ज्यादा देर तक छिप नहीं सकते। जिस झूठ के सहारे उन्होंने राध्या को रोका था, उसी झूठ का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला था, और जब वह सच सामने आएगा तो मित्तल हाउस की नींव तक हिल जाएगी।